ये दुनिया कई बार अन्यायपूर्ण और असंतुलित इसलिए लगती है क्योंकि यहाँ हर चीज एक समान नियम से नहीं चलती। कुछ लोगों को बिना मेहनत सब कुछ मिल जाता है और कुछ लोग पूरी जिंदगी संघर्ष करके भी खाली हाथ रह जाते हैं। कोई सच बोलकर भी हार जाता है तो कोई झूठ के सहारे जीत जाता है। असल में दुनिया न्याय का नहीं, शक्ति और परिस्थितियों का मैदान है। यहाँ सही गलत से ज्यादा मायने रखता है। कौन ज्यादा ताकतवर है, कौन ज्यादा चालाक है और किसके साथ समय खड़ा है। इंसान खुद इस असंतुलन का बड़ा कारण है। हम अपने फायदे के लिए नियम बदल लेते हैं, कमजोर की आवाज अनसुनी कर देते हैं और जब अन्याय हमारे साथ होता है तभी हमें दुनिया गलत लगने लगती है। दुनिया इसलिए भी अन्यायपूर्ण है क्योंकि ये भावनाओं से नहीं, कर्मों और प्रतिक्रियाओं से चलती है। यह किसी को सजा देने या इनाम देने का वादा नहीं करते, यह बस परिणाम देती है, अक्सर देर से और कई बार ऐसे रूप में जिसे हम समझ नहीं पाते। लेकिन याद रखिए, दुनिया भले ही अन्यायपूर्ण हो, इंसान का विवेक अभी भी न्यायपूर्ण हो सकता है। अगर हर व्यक्ति अपने हिस्से का संतुलन बनाए तो ये असंतुलित दुनिया भी थोड़ी बेहतर बन सकती है। दुनिया को पूरी तरह बदलना शायद हमारे बस में ना हो, लेकिन इस दुनिया में इंसान बने रहना अब भी हमारे हाथ में है। पाप और पुण्य का संतुलन क्यों नहीं दिखता? अक्सर मन में सवाल उठता है कि अगर ये दुनिया पाप और पुण्य से जलती है तो फिर पाप करने वाला सुखी और पुण्य करने वाला दुखी क्यों दिखता है? असल कारण ये है कि पाप और पुण्य का हिसाब तुरंत नहीं होता। ये कोई दुकान नहीं है जहां कर्म किए और उसी पल फल मिल गया। कर्म का हिसाब समय, परिस्थिति और व्यक्ति की समझ के अनुसार चलता है। पाप अक्सर तुरंत लाभ देता है, धन, सत्ता, सुविधा और झूठी शांति, इसलिए वो चमकता हुआ दिखाई देता है। जबकि पुण्य तुरंत दिखने वाला फल नहीं देता, वह धीरे धीरे व्यक्ति के भीतर असर करता है, सोच, चरित्र और आत्मा। पर दूसरी बात, हम केवल बाहरी जीवन देखते हैं। किसी का बड़ा घर और पैसा देखकर लगता है वह सुखी है, लेकिन उसके भीतर का डर, अपराध बोध और अशांति हमें नहीं दिखते। पाप का दंड कई बार मन की बेचैनी बनकर आता है। तीसरी बात,